फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 06 को देखेंगे। BLIS 06 में हम क्या कर रहे हैं, शब्दकोश देख रहे हैं, यानी कि थर्ड चैप्टर देख रहे हैं। थर्ड चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर में आज हमें क्या करना था, इसके प्रकार को जानना था, यानी कि शब्दकोश के प्रकार को जानना था, यानी कि काइंड्स ऑफ डिक्शनरी इसको जानना था। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला आपका बनता है शब्दकोश के प्रकार। ठीक है, शब्दकोश के प्रकार जिसे कहते हैं काइंड ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, अब आपके प्रकार के रूप में हमने पहले पढ़ लिया था, एक सामान्य पढ़ लिया था, विशिष्ट पढ़ लिया था, दो चीज़ पढ़ ली थी। अब आपको क्या है, प्रकारों में सबसे पहला आता है सामान्य सामान्य भाषा शब्दकोश। दूसरा आपका आ जाएगा विशिष्ट शब्दकोश। तीसरा आ जाएगा विषय शब्दकोश। चौथा आपका आ जाएगा अनुवाद हेतु शब्दकोश। ये आपके कहीं ना कहीं शब्दकोश देखने के लिए मिलेंगे। अब सामान्य शब्दकोश क्या होता है, सबसे पहला आपका लेके चलें, सामान्य शब्दकोश क्या है। क्या है सामान्य शब्दकोश? सामान्य शब्दकोश, सामान्य भाषा शब्दकोश कहते हैं वैसे, या सामान्य शब्दकोश आपको देखने में, ये शब्दकोश वह होते हैं जिसमें सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है तथा प्रचलित शब्दों का अर्थ के साथ साथ उसके उच्चारण, लिंग, बहुवचन, उसकी कहीं ना कहीं पर्यायवाची के बारे में हमें आगाह करा जाता है या बताया जाता है। इसके यानी कि ये चार प्रकार की जो में विभाजित होते थे, उद्देश्यात्मक, आकार अनुसार, आयु वर्ग के अनुसार, खंडों के अनुसार, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। किस किस रूप में मिलेंगे, उद्देश्य अनुसार, दूसरा है आकार अनुसार, तीसरा है आयु वर्ग के अनुसार, और चौथा है, तो क्या होगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्य, आकार, आयु वर्ग और लास्ट बचता है खंड अनुसार। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं इस तरह से पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उद्देश्य में उद्देश्य हो जाएंगे सारे सारे। भाई उद्देश्य क्या है, उसकी चीज़ का उद्देश्य के अनुसार जो शब्दावली होती है या शब्दकोश होते हैं, वो एक भाषा में प्रचलित शब्दों की उसमें जो वर्णमाला है, उच्चारण है, अर्थ है, प्रयोग है, वो सारे के सारे उद्देश्य उसकी चीज़ों को लेकर चलते हैं। फिर यानी कि आकार के अनुसार बहु शब्दावली डेक्स आपकी आ जाएगी, पॉकेट डिक्शनरी जिसे कहते हैं, वो सारे के सारे उसके अनुसार आ जाएगी। फिर आ जाएगी इसके अंतर्गत आयु वर्ग के अनुसार। ठीक है, आयु वर्ग आ जाएगा, क्या है आयु वर्ग। आयु वर्ग आपका किस आयु वर्ग, बड़े बच्चों के अनुसार, छोटे बच्चों के अनुसार। जैसे आप क्या कहते हो कि भाई ये पॉकेट डिक्शनरी ये छोटे बच्चों के अनुसार है, इनके शब्दों के लिए, बड़े बच्चों के अनुसार बड़े शब्दों के। फिर खंड अनुसार, ठीक है, कि खंड एक, खंड दो, ये इस तरह भी आपको डिक्शनरी देखने के लिए मिलती है। फिर आती है विशिष्ट डिक्शनरी, यानी कि हम क्या नेक्स्ट क्या लेके चलेंगे, विशिष्ट शब्दकोश। ठीक है, विशिष्ट शब्दकोश में क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं शब्दों की भाषा को पक्षों के आधार पर शब्दकोश में रखा जाता है। इसमें क्या है, सबसे पहला आपका आ जाएगा शब्दों के भाषा पक्षों
पर आधारित शब्दकोश होते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा शब्दों के विशिष्ट प्रकारों पर आधारित शब्दकोश। ठीक है, फिर आपका लास्ट बचता है, फिर आता है व्यक्तियों के समुदाय विशेष एवं साहित्यिक पक्षों पर आधारित शब्दकोश। ठीक है, ये आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे। फिर इसके बाद बनता है यानी कि विशिष्ट में कहीं ना कहीं जो उसकी विशेषताओं को, यानी कि किसी विशेष कार्यक्रम को या किसी विशेष चीज़ को लेके चलता है। जैसे कि विशिष्ट में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, यानी कि शब्दों के भाषा पक्ष के आधार पर चीज़ें आती हैं वो आपकी देखने के लिए, यानी कि उच्चारण कोश आ जाएगा, यानी कि उच्चारण के अनुसार। विराम चिन्ह कोश आ जाएगा, विराम चिन्ह के अनुसार आ जाएगा। पर्यायवाची और विलोम शब्दों के अनुसार आ जाएगा। तो ये आपके क्या मिलेंगे, लेखक शैली के अनुसार, मैन्युस्क्रिप्ट स्टाइल के रूप में, ये सारे आपके आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, इसके यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि जो स्पेसिफिक आपकी है विशिष्ट चिन्ह आपके यानी कि विशिष्ट के रूप में मिलेगी। फिर आपका आ जाता है यानी कि इसके बाद कौन सा है, विषय शब्दकोश। अब विषय शब्दकोश क्या है, यानी कि सब्जेक्ट की डिक्शनरी क्या होती है, सब्जेक्ट की डिक्शनरी लिखते हैं विषय शब्दकोश। अब विषय शब्दकोश क्या है, जैसे कि आपको क्या है, आपकी क्या है मेडिकल की डिक्शनरी है, आपकी क्या है ज्योग्राफी की डिक्शनरी है, आपकी क्या है हिस्ट्री की डिक्शनरी है। यानी किसी विषय से संबंधित जो डिक्शनरी है वह सारी की सारी विषय संबंधित डिक्शनरी होती है। एकल भाषा, दो भाषा, बहुभाषा, ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे आपकी क्या है एंग्लो पंजाबी डिक्शनरी आपकी आ गई, आपकी क्या मान के चलो हिंदी डिक्शनरी आ गई, आपकी क्या है ज्योग्राफी की डिक्शनरी आ गई, आपकी हिस्ट्री की डिक्शनरी आ गई। ये क्या आपके क्या आ जाएंगी विषय के आधार पर, यानी कि विषय मेडिकल की डिक्शनरी आ गई आपकी, और एयरक्राफ्ट वाली डिक्शनरी आ गई। तो यानी कि डिक्शनरी क्या है उसके अनुसार, यानी कि विषय के आधार पर आपको डिक्शनरी देखने को मिलेगी। फिर आपकी आ जाएगी अनुवाद, यानी कि इसमें क्या आ जाएगी डिक्शनरी फॉर ट्रांसलेशन कोर्स के रूप में भी आपको देखने में। फिर आपके यानी कि ट्रांसलेशन जर्मनी टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू क्या है मैथ, गुजराती हिंदी डिक्शनरी, मराठी हिंदी डिक्शनरी मिलती है आपको। तो वो सारी की सारी आपको मिलेगी अनुवाद हेतु डिक्शनरी में। किसके अंतर्गत मिलेगी, लास्ट कौन सा था आपका टॉपिक, यानी कि अनुवाद के रूप में। अनुवाद क्या है, अनुवाद की डिक्शनरी तो आपने सबने ली होगी। तो अनुवाद जैसे कि आपकी लाइब्रेरी की डिक्शनरी है, लाइब्रेरी की डिक्शनरी में जो टफेस्ट वर्ड है वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। वो किसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये सारी आपकी डिक्शनरी आ गई। अब आ जाती है शब्दकोश की उपयोगिता। भैया शब्दकोश की उपयोगिता क्या है, शब्दकोशों की उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी ऑफ डिक्शनरी। उपयोगिता, उपयोगिता क्या है, यानी सामान्य शब्दकोश का उपयोग होता है विशिष्ट विषय और कहीं ना कहीं। अब इसकी उपयोगिता क्या है, यानी कि जितने भी शब्दकोश हैं उसको कहीं ना कहीं शब्दकोश को कहीं ना कहीं चिन्हित करता है, शब्दकोश का उच्चारण आता है। उसकी उपयोगिता क्या है, उसमें हमें अर्थ पता चलता है, उसमें हमें कहीं ना कहीं विशिष्ट बात पता चलती है, उसकी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर चलता है। उसमें हमें क्या करता है, यानी कि यानी कि शब्द का मीनिंग पता चलता है, उसके पर्यायवाची पता चलते हैं, उसकी चीज़ें को पता चलता है, और कहीं ना कहीं जो यानी कि एक वर्ड का अर्थ क्या क्या हो सकता है, एक यानी शब्दावली में इस भाषा में ये है, दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, दूसरी भाषा में ये है, तीसरी भाषा में क्या कहते हैं। तो शब्द का यानी कि यूटिलिटी उपयोगिता उसकी बहुत सारी बैठती है कि हम इसको इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। शोधार्थी के रूप में आपको देखने को मिलेगा,
विषय विशेषज्ञ के रूप में, अनुवादित के रूप में, अतिरिक्त पर्यटक यानी पर्यटक आप हो, कहीं जा रहे हो यानी कि मान कर चलो आप फ्रांस चले गए, जर्मनी चले गए, पेरिस चले गए, तो वहाँ की डिक्शनरी लेके आपने कहा कि ये लिख रहा है, यहाँ पर ये मैप है, यहाँ पर ये चीज़ें, तो उस तरह की डिक्शनरी भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती है। फिर आती है इसकी यानी शब्दकोश का मूल यानी कि मूल्यांकन के आधार पर। शब्दकोश क्या है? मूल्यांकन के आधार पर। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है तो प्रीवियस ईयर हमसे ले सकता है, मात्र 100 रुपये में आपको मिलेंगे। शब्दकोश के मूल्यांकन के आधार पर, ठीक है। अब इसका क्या है, मूल्यांकन के आधार पर लेके चले तो शब्दकोश क्या करता है, सबसे पहला उसमें कहीं ना कहीं आपको जो इसके मापदंड आते हैं यानी कि मापदंड, इसमें क्या होनी चाहिए, प्रमाणिकता होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि भाई आपने कहीं ना कहीं जो प्रमाणिक चीज़ों को नहीं यूज़ करा। फिर होता है इसका उद्देश्य तथा विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए, विस्तृत क्षेत्र। फिर आपका आ जाएगा शब्दों का संयोजन, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा प्रारूप, ठीक है। ये सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ये सब का आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब आपको डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी आपको क्या करती है, अप टू डेट रखती है। क्या करती है? अप टू डेट रखती है। फिर आपका क्या है, चीज़ों को लेके चलती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मूल्यांकन किस तरह का है भाई, मूल्यांकन उसका फॉर्मेट कैसा है, अप टू डेट है कि नहीं है, किस तरह की चीज़ है, आपके जो शब्द हैं उसका आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है कि नहीं, मुद्रित चीज़ें हैं, बाइंडिंग कैसी है, उसका अनुवादन कैसा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर आज का, यानी सॉरी थर्ड चैप्टर भी ख़त्म और इसके क्वेश्चन आंसर भी आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।